हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर पौलुस रसूल कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पौलुस रसूल की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। पौलुस रसूल को खुदा की बादशाही के लिए मामूल से बढ़कर इंतहाई गैर मामूली काम करने के मौका दिया गया। पौलुस रसूल की कहानी यीशु मसीह की निजात की कहानी और इस बात की गवाही है कि कोई भी इंसान खुदावन की निजात बख्श फजल से बाहर नहीं। ताहम उसकी ज़ात का मुकम्मल तज्जिया करने के लिए हमें उसकी शख्सियत के तारीख पहलू का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि फजल का रसूल बनने से पहले वो किस बात की अलामत था। पौलुस रसूल की इब्तदाई ज़िंदगी मजहबी जोश, वैश्याना तशद्दुद और इब्तदाई कलीसिया पर मुसलसल जुल्म सितम से भरी थी। खुशकिस्मती से पौलुस रसूल की जिंदगी के बाद के सालों में नुमाया फर्क नजर आता है जब उसने अपनी जिंदगी मसीह और उसकी बादशाही की वुसअत की खातर बसर की। पौलुस रसूल दरअसल साउल के तौर पर पैदा हुआ। वो जदीद दौर के मुल्क तुर्की के जनूब मशरकी कोने में वाक़या एक सूबे में करीबन 1 से 5 बाद अज़ मसीह के दौरान किलकिया के तुरसुस में पैदा हुआ। वो बिन्यामीन के कबीले और अबरानी खानदान से था। उसके वालिदैन फरीसी यानी पुरजोश कौम परस्त थे, जो मूसवी शरीयत की सख्ती से पैरवी करने वाले लोग थे, जो अपने बच्चों को गैर कौमों की आलूदगी से बचाने की कोशिश करते थे। साउल के घराने में किसी भी तरह की यूनानी चीज को हकीर समझा जाता था। ताहम वो यूनानी और मुनासिब हद तक लातीनी बोल सकता था। उसके घर वाले अरामी बोलते थे, जो कि यहूदिया की सरकारी जुबान अबरानी से मिलती जुलती थी। साउल के घराने के लोग अगरचे रोमी थे, लेकिन वो यरूशलेम को हकीकत में पाक और मुकद्दस शहर के तौर पर देखते थे। 13 साल की उम्र में साउल को गमलीएल नामी एक रब्बी से तालीम हासिल करने के लिए यहूदिया भेज दिया गया, जिसके जेर साया साउल ने यहूदी तारीख, जबूर और नबियों के सहाइफ में महारत हासिल की। उसकी तालीम 5 या 6 साल तक जारी रही और यूं साउल ने कलाम मुकद्दस की तहकीक करने जैसी बातें सीखीं। यही वो वक्त था जब उसने तालीम व तदरीस के उस मंत की असलूब बनाम डाइट्राइब में तरक्की की, जिसे कदीम ज़माने में मुखालफिन पर शदीद तनकीद और हमले करना कहा जाता था। इजहार बयान के इस तरीके ने यहूदी रबियों को शरीयत का दिफा या उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए यहूदी शरीयत के बुनियादी निकात पर बहस करने में मदद की थी। एक वकील बनने के लिए साउल तरक्की करता गया और ये तमाम निशानियां साउल के सैन हेड्रन का रुकन बनने की तरफ इशारा करती हैं, जो यहूदी तर्ज जिंदगी और मजहब पर हुक्मरानी करने वाले 71 आदमियों पर मुश्तमिल यहूदी सदर अदालत है। साउल अपने ईमान के लिए पुरजोश था और ये ईमान उसे समझौते की इजाजत नहीं देता था। यही वो जोश था जिसने साउल को मजहबी इंतहा पसंदी की राह पर गामजन किया था। अमाल 5 बाब उसकी 27 ता 42 आयात में पतरस ने सैन हेड्रन के सामने अंजील और खुदावंद यीशु मसीह का दिफा किया, जिसे साउल ने भी सुना होगा। गमलीएल भी वहां मौजूद था और उसने जमायत को खामोश होने और पतरस को संसार करने से रोकने का पैगाम दिया। हो सकता है कि साउल स्तिफनस के मुकदमे के वक्त वहां मौजूद था। वो उसके संसार किए जाने और मौत के वक्त वहां मौजूद था। संसार करने वालों के कपड़े उसके पास थे। स्तिफनस की मौत के बाद उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी, बड़ा जुल्म बरपा हुआ। साउल मसीहियों को खत्म करने के लिए पुरअज़म और अपनी कोशिश में बेरहम था, क्योंकि उसका ईमान था कि वो खुदा के नाम पर यह काम कर रहा है। मुमकिन तौर पर मजहबी दहशतगर्द से ज्यादा खौफनाक या जालम कोई नहीं होता, खास तौर पर उस वक्त जब उसे यकीन हो कि वो बेगुनाह लोगों को मारकर खुदावन की मर्जी को पूरा कर रहा है। तरसीस का साउल बिल्कुल ऐसा ही मजहबी दहशतगर्द था। अमाल 8 बाब उसकी 3 आयत बयान करती है कि साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। अमाल 9 बाब उसकी 1 से 22 आयात पौलुस रसूल की कहानी का मरकजी हवाला है, जो यरूशलेम से दमिश्क के रास्ते पर जाते हुए, जो कि करीबन 150 मील का सफर है, पौलुस रसूल की यस्सु मसीह के साथ मुलाकात का जिक्र करता है। साउल जो कुछ देख चुका था, उसके बायस
वो शदीद गुस्से और मसीहियों को कत्ल करने के लिए तैश से भरा हुआ था। अपने सफर पर रवाना होने से पहले साउल ने सरदार काहन से दमिश्क के इबादत खानों के लिए खतूत मांगे, जिनमें उसने किसी भी मसीही यानी इस तारीख के पैरोकारों को, क्योंकि वो ऐसे ही जाने जाते थे, कैद करके यरूशलेम लाने की इजाजत मांगी। रास्ते में साउल पर आसमान से एक नूर चमका, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया और उसने ये अल्फाज सुने, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा कि ए खुदावन, तू कौन है? यस्सु ने बराह रास्त और वाजिया तौर पर जवाब दिया कि मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है। जैसा कि इस हवाले से कुछ आलमीन का ख्याल है कि यस्सु के साथ साउल की यह पहली मुलाकात नहीं थी। नौजवान साउल को मुमकिना तौर पर यस्सु के बारे में मालूम था और उसने हकीकतन यस्सु की मौत का मुशाहिदा भी किया हुआ था। इस लम्हे के बाद साउल की जिंदगी यकसर बदल गई। खुदावन के नूर ने उसे अंधा कर दिया और सफर के दौरान उसे अपने साथियों पर इन्हसार करना पड़ा। खुदावन यीशु मसीह की हदायत के मुताबिक साउल ने हनन्याह नाम एक आदमी से मिलने के लिए दमिश्क की जानब अपना सफर जारी रखा, जो पहले पहल साउल से मिलने से हिचकिचाया, क्योंकि वो कलीसिया को सताने के तौर पर साउल की शोहरत से वाकिफ था। लेकिन खुदावन ने हनन्याह को बताया कि साउल गैर कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर उसके नाम को जाहिर करने वाला उसका चुना हुआ वसीला है, और ऐसा करते हुए वो बड़ा दुख उठाएगा। हनन्याह ने खुदावन की हदायत पर अमल किया और साउल से जा मिला, जिस पर उसने हाथ रखे और उसे यीशु मसीह के मुतल्लिक अपनी रोया के बारे में बताया। दुआ के वसीला से साउल ने रूल कुदस पाया, उसकी बिनाई दोबारा से बहाल हो गई, उसने बपतिस्मा लिया और उसके बाद साउल फौरन इबादत खानों में गया और खुदावन यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने की मुनादी करने लगा। लोग हैरान और शक में मुब्तला थे, क्योंकि वो साउल की शोहरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। यहूदियों का ख्याल था कि वो मसीहियों को ले जाने के लिए आया है, लेकिन हकीकत में वो उनमें शामिल हो गया था। जब दमिश्क में रहने वाले यहूदी यस्सु को मसीह साबित करने वाले साउल के दलाइल से हैरान होने लगे, तो साउल की दलेरी में और भी ज्यादा इजाफा हो गया। साउल ने अरब, दमिश्क, यरूशलेम, सूरिया और अपने आबाई इलाके किलकिया में वक्त गुजारा, और बरनबास ने इंताकिया की कलीसिया में लोगों को तालीम देने के लिए उसकी मदद की। दिलचस्प बात यह है कि इस कसीर नस्ली कलीसिया की बुनियाद उन मसीहियों ने रखी थी जो स्तिफनस की मौत के बाद वाक़या होने वाली ईज़ा रसानी के बायस यहूदिया से निकाले गए थे। साउल ने अपना पहला मिशनरी सफर 40 बाद अज़ मसीह के आखिर में किया। जब वो ज्यादा वक्त गैर कौमों के इलाकों में गुजारने लगा, तो वो अपने रोमी नाम पौलुस से मशहूर हो गया। पौलुस रसूल ने नए अहदनामे की बहुत सी कुतुब कलम बंद की। पेशतर माहरीन इलाहियात इस बात पर मुतफिक हैं कि उसने रोमियो, पहला और दूसरा करंथियों, गलितियों, इफसियों, फिलिपियों, कुलसियों, पहला और दूसरा थसलनिकियों, पहला और दूसरा तमोथियस, तितस और फेलमोन के नाम खतूत को कलमबंद किया था। ये 13 खतूत पौलुस रसूल की तसानीफ कहलाती हैं और उसके इल्म इलाही की बुनियादी माखिज हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, अमाल की किताब हमारे सामने पौलुस रसूल की जिंदगी और उसके दौर का एक तारीखी जायजा पेश करती है। पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी तमाम रोमी इलाके में जी उठे यीशु मसीह की मुनादी करने में सर्फ की, और उस दौरान उसे बड़े बड़े खतरात का सामना करना पड़ा। ख्याल किया जाता है कि पौलुस रसूल की मौत 60 बाद अज़ मसीह की दहाई के वस्त में या फिर आखिर में रोम के अंदर हुई थी। बस हम पौलुस रसूल की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि खुदा किसी भी इंसान को नजात दे सकता है। पौलुस रसूल की गैर मामूली कहानी हर रोज उस वक्त खुद को दोहराती है जब पूरी दुनिया में गुनहगार शिकस्ता लोग यस्सु मसीह में खुदा के नजात बख्श फजल से तब्दील होते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने दूसरे इंसानों के साथ काबिल नफरत काम किए हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ इस सोच के साथ इखलाकी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं कि क़यामत के दिन खुदा उनसे खुश होगा। जब हम पौलुस रसूल की कहानी पढ़ते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि खुदा एक ऐसे मजहबी इंतहा पसंद को फरदोस में जाने देगा जिसने बेकसूर औरतों और बच्चों को कत्ल किया था। हो सकता है कि आज हम दहशतगर्दों या दीगर मुजरमों को नजात के काबिल ना समझें, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ उनके जराइम बहुत बड़े हैं।
पौलुस रसूल की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आज सुनाई जा सकती है। हमारी नजर में वो दूसरे मौका के लायक नहीं, फिर भी खुदा ने उस पर रहम किया। सच तो ये है कि अच्छे मुहज्जब औस्त से लेकर बदकार शरीर बिगड़े हुए इंसान तक हर शख्स खुदा के लिए अहमियत रखता है। सिर्फ खुदा ही किसी जान को जहन्नम से बचा सकता है। दूसरे नंबर पर हम पौलुस रसूल की जिंदगी से सीखते हैं कि कोई भी इंसान कमजोर होने के बावजूद यीशु मसीह के लिए एक ताकतवर गवाह हो सकता है। यीशु मसीह की खुशखबरी की मुनादी करते हुए बाइबल में गालबन किसी भी और इंसानी शख्सियत ने इतनी ज्यादा आजिजी का मुजाहरा नहीं किया जितना पौलुस रसूल ने किया। अमाल 20 बाब उसकी 19 आयत में पौलुस रसूल खुद बयान करता है कि मैं कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहा कर और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़या हुई, खुदावन की खिदमत करता रहा। अमाल 28 बाब उसकी 31 आयत में पौलुस रसूल यस्सु मसीह की खुशखबरी बांटता है। वो कमाल दलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावन यस्सु मसीह की बातें सिखाता रहा। पौलुस रसूल दूसरों को यह बताने से नहीं डरता था कि खुदावन ने उसके लिए क्या किया है। पौलुस रसूल ने मसीह को कबूल करने से लेकर शहादत तक के अपने तमाम अयाम खुदा की बादशाही के लिए अनथक मेहनत करते हुए गुजारे थे। आखिर में हम सीखते हैं कि कोई भी इंसान पूरी तरह खुदा के ताबे हो सकता है। पौलुस रसूल मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए वक्फ था। फिलिपियों 1 बाब उसकी 12 से 14 आयात में पौलुस रसूल ने कैद के दौरान लिखा कि मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ। यहां तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद में हूं। और जो खुदावन में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद में होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। अपने हालात के बावजूद पौलुस रसूल ने खुदा की तारीफ की और मुसलसल खुशखबरी सुनाता रहा। अपनी मुश्किलात और मसाइब के दौरान पौलुस रसूल मसीह के लिए जिंदगी बसर करने के नताइज को जानता था। उसने हर बात के लिए खुदावन पर भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर दिया। उसने लिखा है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। क्या हम भी ऐसा दावा कर सकते हैं? क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आइंदा वीडियो को मिस न कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।